नमस्ते छात्रों, इयत्ता 10वीं विषय हिंदी तीसरा पाठ इस पाठ्य पुस्तक से हम लिख रहे हैं वाह रे हमदर्द, जिसको घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है। यह पाठ हम देखेंगे पाठ नंबर 10 पर। देखिए पाठ नंबर 10 पर यहाँ पर वाह रे हमदर्द, यह पाठ हम देखने जा रहे हैं। देखिए घनश्याम जी के बारे में यहाँ पर परिचय, उनका लेखक का परिचय पाठ नंबर 10 पर देखिए वाह रे हमदर्द। जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में। परिचय, घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि घनश्याम अग्रवाल जी के बारे में जानकारी हम हासिल कर रहे हैं कि यह लेखक जो है अपने अध्ययन काल से, मतलब जब से वे विद्यार्थी थे, विद्यार्थी दशा में से ही इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था। और किसी भी आसपास की किसी भी स्थिति या घटना में हास्य ढूंढना उनकी खासियत है। मतलब किसी भी प्रश्न को वो हास्य के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से लिखते हैं और समाज में उसको उस पर जागरूकता करने की कोशिश करते हैं। और अखिल भारतीय मंचों पर आप हास्य व्यंग्य कवि के रूप में भी लोकप्रिय है। अब उनकी प्रमुख कृतियां लिखिए, हंसी के आईने, हंसी घर के आईने, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी और अपने अपने सपने, यह उन्होंने लेखन कार्य जो है किया है। अब गद्य संबंधी देखिए, इस गद्य में हमें क्या उन्होंने दिया है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो लेखक इस निबंध में हास्य व्यंग्य के माध्यम से, विनोद के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से दुर्घटना के बारे में यहाँ पर हमें बता रहे हैं। और हमदर्द और हमदर्दी, यह दो शब्द समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमदर्द किसे कहते हैं। तो हमदर्द वो होता है जो दूसरों के दर्द में शामिल होता है, दुख दर्द में शामिल होता है, मतलब किसी का दुख बांटना, इसको हमदर्दी कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि हमदर्दी भी कभी कभी पीड़ादायी बन जाती है, मुश्किल बन जाती है। सामने वाले का जो है सामने वाले का जो हमदर्द जो हमसे बना हुआ है, वह कभी कभी इतना मुश्किल भरा होता है, इतना पीड़ादायी होता है कि हम उसको सहन नहीं कर सकते। यह इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताने की कोशिश की है। अब देखिए हम पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे शुरू से। देखिए पाठ से पहले हमने लेखक की और पाठ के बारे में जानकारी ली। अब देखिए, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अब देखिए इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण के लेखक कह रहे हैं कि जब मैं पूंजीवाद और समाजवाद इस अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनने के लिए गया था, और भाषण सुनकर जब मैं वापस आ रहा था
तो देखा कि एक कार सामने से आ रही है। अब भाषण के प्रभाव से लेखक कह रहे हैं कि मेरे साइकिल में जोश आया या फिर कार में जोश आया, ये मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आए तब इनको गुस्सा आया, एक दूसरे को गुस्सा आया और वह एक दूसरे से जा भिड़े। अब देखिए साइकिल और कार, साइकिल जो है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक यहाँ पर दिया गया है, और कार जो है यहाँ पर पूंजीवादी लोगों का जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही है। तो देखिए कार और साइकिल ये दो भिन्न चीजें हैं। कार किसके लिए होता है? सर्वसामान्य आदमी के, सॉरी, साइकिल जो है हमारे सर्वसाधारण लोगों के पास होती है, और कार जो है बड़े लोगों के पास, पूंजीवादी लोगों के पास, जो कि बड़े पैसे वाले होते हैं उनके पास यह जो होती है कार। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवाद और पूंजीवाद इनमें टकराव हो रहा है और इनमें टक्कर हो गई। अब लेकर फिर से कहने लगे कि मेरी गलती हुई जो मैंने पूंजीवाद में और समाजवाद में टांग अड़ाई। इसके फलस्वरूप लेखक विनोद के माध्यम से कह रहे हैं कि इसमें टांग अड़ाने की वजह से मेरी टांग टूट गई। अब जैसे ही यह दुर्घटना घटी, इस दुर्घटना के बाद लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो होश नहीं था, लेकिन बाकी लोग जो है, यह इंसानियत अब भी इस दुनिया में जिंदा है, यह दिखाने के लिए कुछ लोग दौड़े हुए आए और मुझे अस्पताल ले गए। आगे देखिए, आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? देखिए, अब जब दुर्घटना घटी तो लेखक बेहोश हो गया। अब लेखक बेहोश हो गया तो कुछ लोगों ने इंसानियत के नाते उन्हें उठा करके सार्वजनिक अस्पताल में, या फिर जिसको सरकारी अस्पताल कहते हैं, सरकारी अस्पताल में ले जाके उनको भर्ती किया। जब लेखक को होश आया, लेखक ने जब आँख खोली तो इधर उधर देखने लगे, और इधर उधर देखने के बाद, इर्द गिर्द मतलब इधर उधर, ये शब्द लिख लीजिए, इर्द गिर्द। जैसे ही होश आया, इधर उधर देखने लगे तो इधर उधर, तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे कुछ जान पहचान वाले लोग दिखने लगे। कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित भी थे, और आँख खुलते ही लेखक ने उनसे उत्सुकता भरी नजरों से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो एक आदमी ने कहा कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। तो देखिए, जैसे ही लेखक ने होश में आने के बाद पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो एक आदमी ने बड़ी जल्दी में बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। तो और उसने कहा कि अब आपका सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, बाकी आपको कुछ हुआ नहीं है और अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह इतने जल्दी में, मतलब काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जमा हुए थे, उतने लोगों में से एक आदमी इतने जल्दी में बोल गया कि ऐसा लगता था मानो यही बोलने के लिए वो अब तक रुका हुआ था।
तो लेखक ने जब अपनी टांगों पर देखा तो पाया कि एक टांग जो है उनकी सही सलामत थी, लेकिन दूसरी टांग जो है रेत के बोरी के साथ थैली के साथ अटकी हुई थी, टंगी हुई थी, स्टैंड पर टंगी हुई थी। तो लेखक कह रहे हैं कि उस वक्त उन्हें एक नया मुहावरा सूझा, टांग का टूटना। टांग का टूटना। तो लेखक कह रहे हैं कि इसका अर्थ मुझे अभी मालूम पड़ा कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। तो लेखक कह रहे हैं कि एक तो अस्पताल, यह शब्द ही बड़ा डरावना है, उसमें फिर सार्वजनिक अस्पताल, यह और भी डरावना शब्द होता है, क्योंकि यहाँ पर आने से आदमी को आत्मा और परमात्मा का मिलन होने की जगह यह सार्वजनिक अस्पताल है, ऐसी उनकी धारणा है। तो इसलिए वह कहते हैं कि यह शब्द जो है बड़ा कठिन है, बड़ा डरावना है। और लेखक कहते हैं कि मेरी टांग टूटना एक घटना है और सरकारी अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना है। तो देखिए बच्चों, हमने 10 पान पर 3 पैराग्राफ का यहाँ पर स्पष्टीकरण देखा। अभी बाकी का स्पष्टीकरण जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।